सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आपको मैंने कल ये हम लोगों ने शुरू कर दिया था और मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि सेल्स के ट्रांजैक्शंस को आपको एक बार ट्राई करके आना है। तो पहली बात तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है, राइट। दिस इज प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, ऐसा ही होता है। यानी हमारे सामने ऐसे एक एक करके ट्रांजैक्शंस आते हैं। बस इतना है कि यहाँ पर किताबों में हमें तो थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा, नहीं तो एक्चुअल में हमारे सामने आते हैं बिल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के बिल्स आते हैं, अलग अलग तरह के इनवॉइसेस आते हैं, यानी अलग अलग तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट आते हैं। ठीक है, अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए हम जज करते हैं कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है और अकॉर्डिंगली हम उसे रिस्पेक्टिव सब्सिडियरी बुक में लिखते हैं और उसके बाद उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये होता है भाई। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं सेल्स के ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले फॉर कैश एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब हुआ बैंकिंग मोड से हम लोगों ने सेल किया हुआ है, राइट। यानी मेरे बैंक में पैसे आए, एज सिंपल एज दैट। मतलब देखो कैसा है, फ्रॉम बैंक बोले या बाय चेक बोले या बाय डेबिट कार्ड बोले या बाय नेट बैंकिंग बोले या बाय यूपीआई बोले, ये सब क्या है, नथिंग बट बैंकिंग मोड्स, है ना। तो इससे पैसे बैंकिंग मोड्स के थ्रू आता जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले 1,60,000 और 2,40,000 को तो आप लोगों ने कैश बुक में लिखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो कैश बुक में मैं आके एक बार चेक कर लेते हैं। सर देखिए ये हमारा कैश बुक था, पैसे आए हैं, राइट। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे इसका डेट, वॉट एवर इज द डेट, और फिर यहां पर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब डेट हमें दिया है नहीं इसलिए छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। बट यस प्रैक्टिकली तो हमारे सामने कोई ना कोई डेट होगा ना इनवॉइस का, तो वो डेट वहां लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो सेल्स लिखा मैंने यहाँ पे, कैश के कॉलम में लिखा 1,60,000 और बैंक के कॉलम में लिखा 2,40,000। ठीक है, अब पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पोस्टिंग में प्लीज अंडरस्टैंड कैश बुक में कैश और बैंक इन दोनों के अकाउंट भी बन गए सर, है ना। तो मुझे इसका पोस्टिंग कहां करना होगा, सेल्स अकाउंट में। अब कुछ लोगों के मन में एक बात जरूर आ सकता है कि सर आपने ही तो कहा था कि सेल्स और परचेज में पीरियोडिक टोटल लिखा जाता है। अरे भाई वो क्रेडिट परचेज और सेल्स के लिए लिखा था मैंने। जो परचेज बुक सेल्स बुक पे लिखते हो ना, वहां पीरियोडिक टोटल लिखा जाता है। एज फार एज कैश परचेज या कैश सेल इज कंसर्न, आप इसे डायरेक्टली पोस्ट कर देते हो इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो भाई इसको मैं डायरेक्टली अब जंप करके आ जाऊंगा सेल्स अकाउंट में। तो ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाय कैश 1,60,000 C1, है ना। और फिर बाय बैंक 2,40,000, ये भी है इन C1 फोलियो, राइट। ये लेजर फोलियो कौन सा है सर, लेजर फोलियो है नंबर 8, करेक्ट। तो मैं इसे लिखूंगा, इसका रेफरेंस कहां लिखूंगा, कैश बुक में। सो कैश बुक में मैं यहां कैश बुक में मैं यहां पे लिख दूंगा इसका पेज नंबर, यहां पर नंबर 7। ठीक है, नंबर 7, 7 ही था ना, जो भी था, तो वो लिख दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, यस सर। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसको सेल्स बुक में। तो आप लोगों ने सेल्स बुक बनाया होगा उम्मीद करता हूं भाई, है ना। तो सेल्स बुक में हम कुछ इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्वार्टरली दिया हुआ था सेल, है ना। तो क्वार्टरली अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। बाकी कहीं पे कुछ लिखने के लिए है नहीं, सिर्फ टोटल और सेल्स के कॉलम में ऐसा लिखा होगा आपने। और उसके बाद सेकंड क्वार्टर का आप लोगों ने लिखा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, सेम 4,40,000 4,40,000। और 6 मंथली टोटल हम लोग पोस्ट कर रहे हैं इन सेल्स अकाउंट, राइट। तो देखो जैसे ही मैंने ये एंट्री किया वैसे ही आप अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में लिख दोगे और पीरियोडिक टोटल को लिखोगे सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे मैं जैसे अभी लेजर में अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में आ रहा हूं, ये आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहां पर आप लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर का 2 सेल्स 2,80,000 लिख दिया और सेकेंड क्वार्टर का 2 सेल्स 4,40,000 लिख दिया। ठीक है, लेकिन सेल्स अकाउंट में कब पोस्टिंग करोगे, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ, आप यहां पर सबसे पहले तो इसका टोटल लोगे, ये सेल्स बुक पे टोटल लोगे, राइट। तो ये टोटल टू बी ट्रांसफर्ड टू सेल्स अकाउंट, ये कब होगा, 6 महीने के बाद। तो ये टोटल यहां आ रहा है 7,20,000, 2,80,000 प्लस 4,40,000। तो ये टोटल को आप इकट्ठा पोस्ट कर दोगे इन
सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये आ गया हम लोग सेल्स अकाउंट में। अरे नहीं, सेल्स रिटर्न है, सॉरी। हाँ, सेल्स अकाउंट। यहां पर सुंदरीज एज पर सेल्स बुक 7,20,000 और मैंने इसका नंबर दिया है S1, सेल्स बुक का पेज नंबर 1, है ना। तो ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब इसी तरह से अगला भी आप लोगों ने किया होगा, आई होप। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग। हाँ जी, ये मैं आ गया हूं वापस सेल्स बुक में। तो आप लोगों ने यहां थर्ड क्वार्टर का एंट्री किया होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल 5,20,000 है ना। और फिर आप लोगों ने इमीडिएटली उसको पोस्ट किया होगा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में, थर्ड क्वार्टर सेल्स अकाउंट 5,20,000, करेक्ट। और उसके बाद आप लोगों ने अगला सेल्स का एंट्री किया होगा। अगला सेल्स का एंट्री आप लोगों ने फोर्थ क्वार्टर के लिए किया है, अकाउंट्स रिसीवेबल 5,60,000, राइट। इमीडिएटली इसको आपने अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में यहां आपने पोस्ट कर दिया 5,60,000। और इसके बाद सेल्स अकाउंट में जब पोस्टिंग की बारी आई तो आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअल पोस्टिंग करने की जगह आपने यहां पीरियोडिक टोटल लिया, राइट। तो ये टोटल लिया आप लोगों ने 6 महीने के टोटल, और ये 6 महीने के टोटल यानी 10,80,000 को आपने लिख दिया लेजर में। लेजर में इन द सेल्स अकाउंट यहां आपने लिखा सुंदरीज एज पर सेल्स बुक 10,80,000। सेल्स बुक का पेज नंबर 1 ही अभी तक कंटिन्यूड है, राइट। यहां तक हो गया हमारा, राइट, यस, वेरी गुड। सो बेटा हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया, अब तक हम लोगों ने परचेज सेल ट्रांजैक्शंस लिख लिए, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, परचेज सेल ट्रांजैक्शन लिख लिए, जो कि कैश भी हो सकता है, बैंकिंग मोड से भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो हम लोगों ने उन्हें लिखा, है ना। अब नेक्स्ट इसी तरह से आ जाता है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया परचेज रिटर्न, है ना। परचेज रिटर्न में आपको मैंने दो तरीके बताए हैं। एक, परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ परचेज। सो परचेज में अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट होगा, राइट। तो यहां पर परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही होता है, बाकी जो भी है वो डेबिट होगा। जैसे कैश परचेज रिटर्न है तो कैश डेबिट टू परचेज रिटर्न, बैंकिंग मोड से रहा तो बैंक डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर कोई क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है तो सप्लायर जो भी है उसका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, यस। अब देखो यहां पे कैसा है, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कैश परचेज रिटर्न 15,000। दिमाग में इसका जर्नल एंट्री पहले लाओ, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट ही होगा, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब कैश आया ना, तो दिस विल हैव टू कम इन योर कैश बुक, राइट। तो आ जाओ भाई कैश बुक में, ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम आ जाते हैं वापस से कैश बुक में, है ना। ये आ गया मैं कैश बुक में। कैश बुक में कैश डेबिट हो रहा है, राइट। तो मैं यहां पे डेबिट कर देता हूं परचेज रिटर्न। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 15,000, ठीक है। अब कैश का पोस्टिंग तो यहीं के यहीं हो गया, लेकिन परचेज रिटर्न में मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, राइट। चलो भाई, तो परचेज रिटर्न में आ जाते हैं हम लोग अभी। तो लेजर में ही मैं आ गया हूं अब परचेज रिटर्न अकाउंट में। मुझे परचेज रिटर्न में कहां पोस्ट करना है, ऑन द क्रेडिट साइड। याद रखना, कैश ट्रांजैक्शंस में चाहे परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, इमीडिएट पोस्टिंग किया जाता है फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में हम पीरियोडिक टोटल को पोस्ट करते हैं, ठीक है, यस। चलो, तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश 15,000, ठीक है। मैंने परचेज रिटर्न को भी रिकॉर्ड कर लिया, गेटिंग मी, यस। आगे आ जाओ। अगर कहीं पे आपको लिखने में वक्त लग रहा है तो प्लीज ध्यान रखें कि सब लोग वीडियो को पॉज करके उसे लिख ले, ठीक है, हाँ जी। तो भाई हमारा ये परचेज रिटर्न कैश वाला यहां खत्म हुआ, ये एक पेज खत्म हुआ, अगले पेज में मैं आ रहा हूं। बैंकिंग मोड वाला कोई भी परचेज रिटर्न मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसके आगे जो है ये क्रेडिट परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न कहां लिखूंगा मैं, परचेज रिटर्न बुक में, करेक्ट, हाँ जी। तो चलिए अभी क्रेडिट परचेज रिटर्न्स को लिख लेते हैं।
तो फर्स्ट क्वार्टर का 5,000, सेकंड क्वार्टर का 7,000। चलिए एक एक करके लिखते हैं। प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सीखना जरूरी है। यहां पर एक बात सभी लोगों को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। देखो बेटा, समझो सब, ठीक है। प्रोसेस के हिसाब से चलना थोड़ा सा कठिन लगता है और थोड़ा जान पे भी आता है, ठीक है। उसकी जगह शॉर्टकट, और उससे भी छोटा शॉर्टकट, और उससे भी छोटा शॉर्टकट, अरे ऐसा कर लेने का मस्त हो जाएगा। हाँ, ऐसे जो होते हैं ना 1.5 गिरी और 2.5 गिरी, ये हम सबके अंदर भरा पड़ा रहता है, और ये करने की आपकी बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अरे यार ऐसे कर देना यार, काम हो जाएगा। बेटा यहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे पास हजारों क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो ये एडिशनल क्वेश्चन में देता ही नहीं आपको। सीधा चलो ना फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए हम लोग, ठीक है। और अरे यार ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करने के लिए भी नहीं आए हैं। अगर आपके मित्रों में ऐसे कोई भी जन है तो उसे प्रणाम करके बोलना कि भाई तू आगे बढ़ जा, तेरा जो होगा होने दे, मुझे सीखने दे। समझे बात को? तो ये बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन की मदद से जो हम सीखना चाहते हैं, और वो है द प्रैक्टिकल प्रोसेस, उस प्रैक्टिकल प्रोसेस पे ध्यान दो, नॉट निपटाना। गेटिंग मी? तो ध्यान से देखो, शॉर्टकट अगर आपको सीखना है तो बता दो मुझे, मैं यहां पे लॉजिक छोड़ दूंगा और 1 या 1.5 दिन में मैं आप लोगों को पूरा खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाओ। लेकिन उससे कोई हासिल नहीं होगा, उससे अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे लिए जो अहमियत रखता है वो रखता है प्रोसेस, वो रखता है द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, और यही मैं आपको समझा भी रहा हूं कि इस प्रैक्टिकलिटी को समझो, शॉर्टकट्स को नहीं, है ना। हाँ चलो ध्यान से देखो अभी। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न का प्रोसेस वाइज अगर मैं जाऊंगा तो मैं सबसे पहले आ जाऊंगा टू द परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। ये मैं आ गया परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक में इसकी एंट्री की जाएगी, है ना। तो मैं एंट्री करूंगा फर्स्ट क्वार्टर में Q1, यहां लिखूंगा अकाउंट्स पेबल। क्रेडिट परचेज रिटर्न मतलब क्या सर? मैंने जिससे परचेज किए थे उसको तो मैंने अकाउंट्स पेबल में लिख के रखा हुआ था। तो सर जब परचेज किया था तो मैंने परचेज टू अकाउंट पेबल किया था, अब रिटर्न कर रहा हूं तो अकाउंट पेबल टू परचेज रिटर्न, राइट। सो जैसे ही मैं परचेज रिटर्न बुक में आया, मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड। मैं वो लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है। तो डेबिट कौन सा हुआ है? अकाउंट्स पेबल, राइट। तो मैं अकाउंट्स पेबल अकाउंट में यहां लिख दे रहा हूं टोटल कॉलम में 5,000 और परचेज रिटर्न के कॉलम में भी 5,000। बाकी जीएसटी वगैरह के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए और रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर जीएसटी होता तो मैं जीएसटी के कॉलम में भी लिखता, और इसी को हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। कुछ याद आ रहा है? रिवर्सल ऑफ जीएसटी, है ना। हाँ जी चलो, तो फिलहाल तो मैं ऐसे यहां ऐसे लिख लिया। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं इमीडिएट पोस्टिंग, दो अकाउंट है यहां पे, एक तो अकाउंट पेबल और एक परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या मैं दोनों में इमीडिएटली पोस्टिंग करूंगा? नहीं, मैं अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेबल अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा। परचेज रिटर्न अकाउंट में हम पीरियोडिक पोस्टिंग करेंगे, जो कि मुझे यहां पर भी दिया हुआ है कि 6-6 महीने में हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर अभी मैं फिलहाल लेजर में सीधा आ जाता हूं टू अकाउंट पेबल अकाउंट, ठीक है। ये रहा मेरा अकाउंट पेबल अकाउंट। ओके, यहां डेबिट, ये मैं कहां लिख रहा हूं? अकाउंट पेबल अकाउंट में डेबिट में लिख रहा हूं, राइट। तो डेबिट में फर्स्ट क्वार्टर, यहां लिख रहा हूं परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट है? 5,000। मैंने अकाउंट पेबल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, लेकिन परचेज रिटर्न में फिलहाल मैंने पोस्ट नहीं किया, ठीक है। यस, अब इसके आगे मैं आ रहा हूं। इसके आगे मुझे यहां नजर आ रहा है सेकेंड क्वार्टर में 7,000 है ना। सेकेंड क्वार्टर में 7,000, सेकेंड क्वार्टर में 7,000, वही प्रोसेस फॉलो होगा। फिर से मैं आ जाऊंगा परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। ये आ गया मैं परचेज रिटर्न बुक में। तो यहां पे सेकेंड क्वार्टर, फिर से अकाउंट्स पेबल, यहां लिख रहा हूं 7,000 7,000, ठीक है। ओके, अगेन फिलहाल मैं पोस्ट करूंगा लेजर में इन अकाउंट्स पेबल अकाउंट, ठीक है। यहां पे मैं पोस्ट कर दूंगा अगेन ऑन द डेबिट साइड सेकेंड क्वार्टर परचेज रिटर्न 7,000, ठीक है। ओके, ये तो हुआ
लेकिन इमीडिएटली अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चला कि अरे 6 महीने तो हो गए, है ना। तो जैसे ही 6 महीने हो गए, अब बारी आ गई है इसका पीरियोडिक टोटल को परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करने का। किसका? परचेज रिटर्न बुक के पीरियोडिक टोटल को परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करने का वक्त आ गया है, राइट। तो चलिए सर, ये टोटल ले लेते हैं। टोटल टू बी ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, व्हाट इज द टोटल? 12,000, 5,000 प्लस 7,000, राइट। तो ये इकट्ठा मैं पोस्ट कर दूंगा इन लेजर। तो लेजर में मैं आ गया हूं अभी परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट में यहां मैं लिखूंगा सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। 6 महीने के बाद ये टोटल इकट्ठा यहां पर लिख दूंगा 12,000, ठीक है, ओके। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करो, आप लोग राइट नाउ वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। और क्या करना है आपको, मैं वो बता देता हूं आपको। वीडियो को पॉज करके आपको इमीडिएटली ट्राई करना है द थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर परचेज रिटर्न, ठीक है। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट विल बी टू डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज और सेल्स में एक बार प्रैक्टिस कर लिया है। तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में सिमिलर तो प्रोसेस है, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से साइड में लिखना है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप लोगों को अभी वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है, ठीक है। तो पॉज इट राइट नाउ, ओके। चलिए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, तो इसीलिए मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। तो आप लोग इसको अभी चेक कीजिए जो भी आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। मुझे मालूम है कि ये लिखने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, हमें थोड़ा टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम लगने दो, ठीक है। सीखना है हमें, है ना। सीखने में कभी कभी वक्त लगता है, लगने दो, दैट्स ओके, ओके। हाँ जी, तो एक बार हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो जो अगला परचेज रिटर्न था उसको आप लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा है, चेक करो। Q3 अकाउंट पेबल 11,000, और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सीधा आ गए अकाउंट पेबल अकाउंट में। यहां आपने लिखा Q3 परचेज रिटर्न 11,000, और उसके बाद आप वापस आए परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न बुक में। यहां आपने लिखा Q4 में अकाउंट्स पेबल 9,000, ठीक है। फिर से आपने इमीडिएटली लेजर में पोस्ट किया, लेजर में आपने पोस्ट किया Q4 परचेज रिटर्न 9,000, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चला कि 6 महीने खत्म हो गए। सो नाउ यू टुक द टोटल हियर, ये टोटल, दिस टोटल इज 20,000, राइट। इस पीरियोडिक टोटल को इकट्ठा हमने पोस्ट कर दिया इन द परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 20,000, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद उसके बाद आप लोग आ गए सेल्स रिटर्न में, है ना। सबसे पहले तो कैश सेल्स रिटर्न है 18,000। अब सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री दिमाग में लाइए। दो तरीके बताए हैं मैंने आपको। एक तो लॉजिकल तरीका, यानी अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इसका ही एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो कल ही मैंने आपको एक शब्द भी बताया था, रिड रॉक, राइट। रिटर्न इनवर्ड डेबिट, है ना। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, तो रिटर्न इनवर्ड है सेल्स रिटर्न है, ये तो डेबिट ही होगा सर। फिर क्रेडिट क्या होगा? या तो कैश होगा या तो अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, है ना। चलो, तो कैश वाला ट्रांजैक्शन तो मुझे कहां लिखना है? कैश बुक में। तो हम लोगों ने इसे कैश बुक पे लिखा है, राइट, 18,000। यस, सेल्स रिटर्न है तो पैसा वापस देना पड़ रहा है सर, है कि नहीं। तो यहां आप लिखोगे सेल्स रिटर्न, राइट, फिर 18,000 कैश के कॉलम में, ओके। और सिंस दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, इसे हम इमीडिएटली पोस्ट कर लेंगे इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट। कहां? ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश 18,000, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो हमारे क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स है,
इसके लिए हम आएंगे टू द सेल्स रिटर्न बुक, राइट। सेल्स रिटर्न बुक में आपने लिखा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल क्वार्टर 1 का अमाउंट में 7,500, राइट। इमीडिएटली आप लोगों ने इसको पोस्ट किया होगा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने पोस्ट कर दिया होगा फर्स्ट क्वार्टर सेल्स रिटर्न 7,500, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट नहीं करोगे, ओके। उसके बाद अगर मैं अगला देखूं तो अगला Q2 का रिटर्न वॉज 12,500। इसको आपने कुछ इस तरह से लिखा, राइट। इमीडिएटली आप इसे भी पोस्ट कर दोगे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्वार्टर 2 सेल्स रिटर्न 12,500, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहां वापस आऊं तो यहां भी फिर से वही चीज है, 6 महीने के हिसाब से हम पोस्टिंग कर रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो अगेन सिंस 2 क्वार्टर बीत चुके हैं इसलिए 6 महीने हो गए, तो अब मैं इसका टोटल लूंगा और इस टोटल को मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये पीरियोडिक टोटल हम लोग आ जाते हैं लेजर के सेल्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा मैं सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 20,000, ठीक है। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए अगला जो है थर्ड क्वार्टर का सेल्स रिटर्न बुक में सबसे पहले में हम लोग लिख रहे हैं थर्ड क्वार्टर अकाउंट्स रिसीवेबल 4,000, ठीक है। फिर हम इसको कहां पोस्ट करेंगे, सीधा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में, राइट। चलिए तो अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं हम लोग इसे। यहां पे आ गए हम लोग थर्ड क्वार्टर सेल्स रिटर्न 4,000 रुपए, ठीक है। बट इमीडिएटली सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट ना करते हुए हम वापस जा रहे हैं टू द सेल्स रिटर्न बुक। सो सेल्स रिटर्न बुक में अब चौथे क्वार्टर में हम लोगों ने यहां पे लिखा अकाउंट्स रिसीवेबल 5,000, इसको भी हमने पोस्ट कर दिया अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं ताकि आप चेक भी कर लो और जो लोग नहीं कर पाए, अटक गए, वो लोग समझ भी जाओ और अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी करो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये आंसर्स देखने के बाद आपके मन में ये आ रहा है कि अरे ये तो मेरे को आ जा रहा था यार, इजी तो था, अरे यार, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपने सफिशिएंट कोशिश नहीं किया। जितनी कोशिश आपने करना चाहिए था उतनी कोशिश आपने किया नहीं। तो अगली बार के लिए ध्यान में रखना कि आपको पूरी तरह से कोशिश करना है, ठीक है। चलो ये हुआ। अब फिर से 3 और 4 क्वार्टर यानी 6 महीने खत्म हो चुके हैं, राइट। तो अब फिर से हम लोग यहां पर इसका टोटल लेंगे, टोटल टू बी ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल, 9,000 रुपए। तो ये 9,000 रुपए को अब हम पोस्ट करेंगे इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, तो सुंदरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 9,000, ठीक है। सब सही आया अभी तक आपका? यस। बस एक ही चीज हो रहा है सर कि पेजेस पलटाने में बहुत टाइम जा रहा है हमारा, है ना। अब तो वो तो फिर भी ठीक है कि आपको वो कुछ पेजेस बुक में नहीं आए तो वो अलग से आपके पास पेजेस फॉर्म में है तो वहां पे लिखने में थोड़ा सा हेल्प हो रहा है। अदरवाइज वो अगर अभी बुक में होता तो और पेजेस पलटाने पड़ते हैं, है ना। और जरा इमेजिन करो अगर ये जो बुक में प्रिंट नहीं हुई यही आपको बनाने बोलता तो कितना टाइम लग जाता, है ना। तो वक्त बचा रहा हूं भाई मैं आपका, है ना। यस सर। चलो तो यहां तक हो गया, हम लोगों ने परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कंप्लीट कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो अब हम आ जाते हैं टू एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में ना मैंने यहाँ पे आपको ऐसे 4 अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो कैरेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और एडवर्टीजमेंट। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, हाँ आगे मत भागना कोई, ठीक है। कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सीखना है हमें, इसलिए आगे मत भागना। भागना है भाग सकते हो लेकिन इन दैट केस पेंसिल यूज करना क्योंकि मिटाना पड़ सकता है फिर, ठीक है। चलो देखो भाई, तो एक्सपेंसेस में मुझे यहां पे नजर आ रहा है कैरेज बिल रिसीव फ्रॉम सिंह ट्रांसपोर्ट अमाउंटेड टू ₹30,000 ऑफ विच
10,000 was for bringing purchased goods to go down and 20,000 was for delivering goods to customers. This amount was settled in cash. ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमें सिंह ट्रांसपोर्ट से कैरेज का बिल मिला। बिल कितने का रुपए का है? 30,000 रुपए का है ना? तो सर कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म करो। अरे एक मिनट, कुछ और भी दिया हुआ है वहां पे। क्या दिया है? ऑफ विच वो 30,000 में से 10,000 वॉज फॉर ब्रिंगिंग परचेज्ड गुड्स टू गो डाउन, यानी जो मैंने खरीदे हैं उन्हें मेरे पास ले आने के लिए कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन, है ना? तो सर वो जो ट्रक का भाड़ा मैंने दिया ना गुड्स को मेरे पास ले आने के लिए, ये वो वाला भाड़ा है 10,000 रुपए। तो 20,000 क्या है सर? 20,000 वॉज फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स, यानी जो मैंने गुड्स बेचे हैं कस्टमर्स को, उनके पास ये सामान पहुंचाने के लिए मुझे और 20,000 रुपए का खर्चा लगा। अब मैं सेम ट्रांसपोर्ट कंपनी से ही करवा रहा हूं काम, इसलिए उन्होंने सबका मिला के मुझे 30,000 रुपए का बिल दे दिया। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि पूरे 30,000 को एक ही एक्सपेंस मानूं कि इनको अलग अलग मानूं, क्या मानूं? अच्छा, तो आप में से कुछ लोगों का कहना है कि 10,000 को कैरेज इनवर्ड मानना चाहिए और 20,000 को कैरेज आउटवर्ड मानना चाहिए। सही है? क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि 10,000 रुपए परचेज करते वक्त लगा और 20,000 सेल करते वक्त लगा। कैरेज ऑन परचेज को हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन सेल को हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ओके। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, मुझे बताइए क्यों? क्यों भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? कैरेज इनवर्ड अलग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अलग अकाउंट। भाई बंदा एक है, पैसे इकट्ठा दे रहा हूं, सेम डेट में दे रहा हूं, तो दो अलग अलग अकाउंट क्यों बनाओ भाई? एक में निपटा दो ना यार। क्या कहना आपका? एक ही बना लेते, है ना? काहे को दो दो बनाने का? अच्छा, मैंने सिखाया इसलिए आप लोगों को दो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना? सर अकाउंट्स के बुक में लिखा है, ये है वो है। अच्छा ठीक है सर, मतलब जो भी किताब में लिखा है हम वही फॉलो करेंगे, आंख बंद करके, बिना सोचे समझे, है ना? चलो आराम से सोच के देखो इसके बारे में, दिमाग लगाओ सारा। मैंने कैरेज इनवर्ड नाम का एक अलग अकाउंट बनाया और मैंने कैरेज आउटवर्ड नाम का एक अलग अकाउंट बनाया। इसको पूरी तरह से तो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क आपके मन में अराइज हो रहा है ना, इसी की मदद से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझो इस बात को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग गैप पढ़े थे। उन गैप में से एक था हिस्टोरिकल कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जरा सोच के देखो, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। अब क्या एग्जांपल दिया था एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन उसी तरह का एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो हम लोगों ने स्विगी से या जोमेटो से नूडल्स ऑर्डर किए, ठीक है? जहां तक मैंने सेम एग्जांपल दिया था, लेकिन पता नहीं मे बी खाने का डिश कुछ अलग हो। तो व्हाटएवर, मैंने स्विगी से या जोमेटो से नूडल्स ऑर्डर किया। ये नूडल्स थे 200 रुपए के, लेकिन सर सिंस मैं मेरे पसंदीदा जगह से मंगवा रहा हूं जो काफी दूर है, इसलिए मुझे वहां पे डिलीवरी चार्जेस लग गए 70 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताइए नूडल्स की कीमत कितना बोलोगे आप? कितने पैसे दे रहे हो आप? 200 रुपए दे रहे हो क्या? कितना दे रहे हो? 270 दे रहे हो, राइट? तो यही हमारी सोच होती है। हम लोग मान के चलते हैं कि उस नूडल्स की कीमत ही 270 है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब खरीदा तो खरीदते वक्त बिल अमाउंट के अलावा अगर कुछ एडिशनल पैसे भी मुझे देने पड़े तो वो पैसों को भी मैं उसके कॉस्ट में ही मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां अगर मैं परचेस करते वक्त कुछ भी खरीद रहा, कुछ भी चार्जेस पे कर रहा हूं, चाहे वो कैरेज हो या कुछ भी हो, तो ये सब कुछ उस गुड्स के कॉस्ट में माना जाएगा। सो दैट इज द रीजन वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट, क्योंकि इसे मुझे अल्टीमेटली मर्ज कर देना है इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन्हीं सब की मदद से आगे के बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस होंगे, और अगर ये बारीकी में आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे के सारे कैलकुलेशंस गए स्वाहा। ठीक है, तो वो ना हो इसलिए हम लोग यहां शुरुआत से दो अलग अलग अकाउंट बना के चल रहे हैं ताकि ये भेदभाव हो। अब जरा समझिए, सेल करते वक्त जो मैं कैरेज दे रहा हूं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट,
लेकिन परचेज करते वक्त जो मैं कैरेज दे रहा हूं दैट इज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो। आगे चल के जब हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को लॉजिकली समझेंगे तब ये आपके काम में आएगा। ठीक है, ओके चलिए फिलहाल हम इसे लिखना शुरू कर देते हैं। सर ये सेटल हुआ है कैश में, तो सीधी सी बात है ये कैश बुक पे लिखा जाएगा, है ना। दिस इज अ पेमेंट, सो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच, कैरेज इनवर्ड डेबिट बाय 10,000 एंड कैरेज आउटवर्ड बाय 20,000 एंड टू कैश। तो ये मुझे कहां लिखना होगा, कैश बुक में। आ जाइए सब लोग कैश बुक के क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में लेट्स राइट हियर कैरेज इनवर्ड। डेट फिलहाल मुझे दिया नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जो भी है। ठीक है, अच्छा ये फोलियो कॉलम में आप लोग फिलअप करते हुए चलना, हाँ सब। कैरेज इनवर्ड कैश कॉलम में लिखूंगा 10,000 और उसी तरह से उसी के नीचे कैरेज आउटवर्ड कैश कॉलम में ही लिखूंगा 20,000। यानी मैंने क्या किया, कैश को तो क्रेडिट किया लेकिन डेबिट दो जगह किया, एक तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट में, एक कैरेज आउटवर्ड अकाउंट में। ठीक है, यस। अब मैं इसे पोस्ट करूंगा, कैश का तो पोस्टिंग यहीं के यहीं हो गया। लेजर में मुझे बनाना होगा अब कैरेज इनवर्ड अकाउंट एंड कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। तो ये मैं आ गया कैरेज इनवर्ड अकाउंट में। ठीक है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट में मैं यहां पे लिख देता हूं कैश 10,000 रुपए। ठीक है, और इसी तरह से कैरेज आउटवर्ड अकाउंट में कैश 20,000 रुपए। ओके, पॉज करके आप लोग को भी लिख लेना है इसे। ठीक है, हो गया सर। रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में, पोस्टिंग हुआ लेजर में। कैश का तो कैश बुक में ही हो गया था, बाकियों में पोस्टिंग यहां हो गया। ठीक है, यस। प्रोसेस समझ रहे हो कैसा हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, कैरेज के बाद मुझे दिख रहा है रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। ठीक है सर, तो रेंट चेक से पे हुआ है 2,10,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, 2,10,000। तो ये भी मेरे कैश बुक में ही आएगा, है ना। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में ही मैं लिखूंगा यहां, एक मिनट, ये नहीं, एक मिनट, इसको मैंने कहां लिखा है, ये भी नहीं है। शायद मैं इसे लिखना यहां रह गया है, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी सी। चलो एनीवेज, तो आप लोग इसको लिख लोगे यहां पे बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में आप लोग इसको लिख लो अभी। और साथ ही साथ आप लेजर में आ जाओगे रेंट अकाउंट में, यहां पे लिखोगे टू बैंक 2,10,000। ठीक है, अब इसी तरह से आपको आ जाना है नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है सर हमें, नेक्स्ट दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑनलाइन 37,800, है ना। तो ये भी कैश बुक में ही लिखना होगा हमें, कैश बुक के क्रेडिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल मत लिखना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, ऐसा लिखना, और बैंक कॉलम में लिखना 37,800, और उसके बाद लेजर में आपको इसे पोस्ट कर देना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में टू बैंक। कर लोगे ये बराबर, ठीक है, यस। अब उसके बाद आपको अगला जो दिख रहा है वो पूरी तरह से आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 25,000 पेड बाय चेक। कहां लिखना है आपको सोचना भी, ठीक है। उसके अलावा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये लेजर में आएगा क्या? नो, दिस इज कॉन्ट्रा, है ना। चलो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी हम लोगों ने बैंक पे पैसा जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे सीधा कैश बुक में बैंक डेबिट हुआ, ठीक है। तो यहां लिखूंगा टू कैश, बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा 10,500, और इधर लिखूंगा, ये रेंट पहले क्यों नहीं दिख रहा था मुझे चलो एनीवेज, इधर लिखूंगा ये, इसको मैंने यहां पे कवर कर लिया, ठीक है, यस। तो इधर लिखूंगा मैं बैंक, ठीक है, 10,500। क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है, हाँ जी। सो कैश के कॉलम में 10,500 क्रेडिट में आ गए, और बैंक के कॉलम में 10,500 डेबिट में आ गए,
और उसका इमीडिएटली अगला ट्रांजैक्शन जो है वो रिवर्स है। तो यहां अभी क्या होगा, यहां बैंक कैश के कॉलम में आप लिखोगे 4000 और उसी तरह से यहां बाय कैश बैंक के कॉलम में लिखोगे 4000 और यहां लिख दोगे सी कॉन्ट्रा। गॉट इट? चलो, तो ये जो हम लोगों ने देखा यहां तक आप लोग कंप्लीट करोगे। मैंने बहुत फास्ट दिखाया आपको, इसलिए फास्ट दिखाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग खुद करो। यानी मैं चाहता हूं कि आप लोग ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लो। करोगे सब लोग ईमानदारी से? ठीक है, गो अहेड एंड डू इट वेरी केयरफुली और प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए करना। ठीक है, गो फॉर इट नाउ। इसके आगे का हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, लेकिन प्लीज ईमानदारी से। ओके, चलो, लेट्स स्टॉप फॉर दैट नाउ हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।